दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 16 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 16 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। देखिए, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रहेगी जून 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की पीडीएफ की प्राइस आपको ओनली 49 रुपीज मिलेगी। अच्छा, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो 49 रुपीज की पीडीएफ परचेज करेगा तो उसको मार्च तक की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, मार्च अप्रैल तक की पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 9 रुपीज। ये जो पहले की पीडीएफ थी उसमें 400 पेज हुआ करते थे एक पीडीएफ में। अब एक पीडीएफ में मतलब 1 मंथ की पीडीएफ में आपको ओनली 40 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जून से लेकर मार्च तक जो भी पीडीएफ मिलेगी आपको, तो एक मंथ की पीडीएफ में आपको ओनली 40 पेजेस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 13 से 15 फरवरी तक G20 कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और देखिए, इसके पहले 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक G20 की थिंक 20 बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। G20 की थिंक 20 बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और अभी हाल ही में 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक G20 की कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये इंदौर में किया गया। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। क्वेश्चन है हमारा 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये भी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया? 13 फरवरी 2023 को। 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में। देखिए, अभी हाल ही में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में। कब किया गया? 13 फरवरी 2023 को। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? सुधीर सक्सेना जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 आईआईएम की सूची में आईआईएम इंदौर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चतुर्थ स्थान की बात करें यहाँ पर आईआईएम इंदौर की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी। इसके अभी डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर हिमांशु राय है। ये हमारे देश का एकमात्र शहर जहां पर आईआईटी इंस्टीट्यूट और आईआईएम इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है? तो वो इंदौर है। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का भूमि पूजन कहां पर किया है? तो ये रीवा में किया है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट कहां पर बनाया जाएगा? तो ये रीवा में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी प्रेजेंट पे हमारे मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट है? तो 5 एयरपोर्ट है। कहां पर? एक तो भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, खजुराहो में और ग्वालियर में। हमारे मध्य प्रदेश में अभी 5 एयरपोर्ट है और 6वां रीवा में बनाया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 2 है। कहां पर? एक तो भोपाल में और एक इंदौर में। हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज एयरपोर्ट। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर।
ठीक है। और बात करें जबलपुर एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो जबलपुर एयरपोर्ट को डुमना एयरपोर्ट और रानी दुर्गावती एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो एयरपोर्ट की बात करें तो इसे सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ग्वालियर एयरपोर्ट की बात करें तो इसे विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई 1948 से प्रारंभ हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा। किन दो शहरों के बीच, तो इंदौर से लेकर ग्वालियर के बीच। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो भी इंदौर एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट भी इंदौर ही है। और मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो भी इंदौर एयरपोर्ट ही है। हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम हवाई पट्टी कहाँ पर है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में बनने वाले इस एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया है। और यह मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा। इसकी लागत कितनी होगी, 239.95 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश में अभी तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट है। और समारोह में हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 747 करोड़ 51 लाख रुपए के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और ये कहां से कहां तक की होगा, भोपाल से सिंगरौली तक होगा। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। कौन कौन से, भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली। और रीवा में इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाया जाएगा। और रीवा में विकास कार्यों की बात करें तो 71 करोड़ रुपए की लागत से 2000 लीटर उत्पादन क्षमता का दुग्ध भवन बनेगा। 5 सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण भी किया गया है। पीके सीएम राइज स्कूल, सिरमौर सीएम राइज स्कूल, रायपुर करचुलियान सीएम राइज स्कूल, ढबौरा सीएम राइज स्कूल और मनगवा सीएम राइज स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 से 26 फरवरी 2023 तक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये खजुराहो में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और इसका आयोजन 7 दिन तक की किया जाता है ना, 7 दिन तक की इसका आयोजन किया जाता है। तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। और खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1975-76 से की गई थी। तो ये याद रखिएगा 1975-76 से खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। और देखिए खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक किया गया था, ठीक है। 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो इसका शुभारंभ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। और बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। और तानसेन समारोह की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1924 से की गई थी। भोपाल में लोकरंग समारोह का आयोजन किया जाता है। लोकरंग समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। और ये अभी हाल ही में एमपीटीयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, ठीक है। लोकरंग समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये उज्जैन में किया जाता है, ठीक है। कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये उज्जैन में किया जाता है। और निमाड़ समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये महेश्वर खरगोन में किया जाता है। निमाड़ समारोह का आयोजन याद रखिएगा महेश्वर खरगोन में किया जाता है। देखिए 14 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश में ललित कलाओं के क्षेत्र में राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। 20 फरवरी 2023 को खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ अवसर पर राज्य रूपंकर कला पुरस्कार में 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए घोषित कलाकारों को 51,000 रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पुरस्कृत और चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी 20 से 26 फरवरी 2023 तक खजुराहो नृत्य समारोह स्थल में लगेगी। राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिए देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार जबलपुर के अमित कुमार सिन्हा को उनकी कलाकृति द शाइनिंग मेकर के लिए दिया जाएगा था। मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार भोपाल की समीक्षा राठौर को
शीर्षक विहीन के लिए प्रदान किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिए सैयद हैदर रजा पुरस्कार भोपाल के पॉपिल मन्ना को डेप्थ ऑफ फेयरनेशन के लिए प्रदान किया जाएगा। ये कुछ राज्य रूपंकर कला पुरस्कार है, तो इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जबलपुर में अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय है? 2 कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर? तो एक तो जबलपुर में और एक ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका नाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। ठीक है, और जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ पर है? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये ग्वालियर में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये ग्वालियर में स्टार्ट किया गया है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में ही किया गया था। 2021 में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वो दिल्ली में किया गया था। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये भी ग्वालियर में है। और इसका नाम क्या है? गजराजा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है, गजराजा मेडिकल कॉलेज है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाशिवरात्रि दीपोत्सव यानी शिव ज्योति अर्पण 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये उज्जैन में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाकालेश्वर में किया जाएगा शिव ज्योति अर्पणम 2023 का आयोजन। वो देखिए, महाशिवरात्रि पर उज्जैन में जन सहयोग से 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। महाशिवरात्रि दीपोत्सव को शिव ज्योति अर्पणम 2023 का नाम दिया गया है। और पर्व पर 21 लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और इससे पहले उज्जैन में वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि पर 11,71,078 दीप प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके बाद अयोध्या में वर्ष 2022 में ही दीपावली पर 15,76,000 दिए प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। उज्जैन में इस बार रात्रि पर 21 लाख दिए प्रज्वलित करने की योजना है। और यह संपूर्ण आयोजन जीरो वेस्ट के सिद्धांत पर होगा। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर किस मंदिर में बनाया जाएगा? ये महाकाल मंदिर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाल मंदिर। और महाकाल मंदिर की बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे पर है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे पर है। और यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तो ये महाकाल मंदिर में है। और महाकाल मंदिर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, शिप्रा नदी के किनारे पर है। और देखिए, उज्जैन शहर की यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसे मध्य प्रदेश का पहला सेफ वर्क प्लेस भी घोषित किया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर महाकाल लोक की, तो महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये 11 अक्टूबर को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना भी कहां पर की गई है? तो ये उज्जैन में की गई है। अगर हम यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो में है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? ये खजुराहो में है। खजुराहो का यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 31 मीटर है। ठीक है, तो चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए, खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सांची स्तूप को 1989 में, उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में। ठीक है, बात करें भोजपुर मंदिर की, तो भोजपुर मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है।
राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है भोजपुर, और किस नदी के किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पर है। भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये परमार साथ राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है, 18 फीट है। बात करें हम यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे पर है, तो ये सिवना नदी के किनारे पर है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भोजपाल, जगदीशपुर, माखन नगर या नर्मदापुरम। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं, और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।